हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुपर ट्रेडलर्स। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो कल के लिए। कल फिलहाल जो मार्केट है वो थोड़ा सा नेगेटिव खुलने की उम्मीद है। उसका कारण है यूएस फ्यूचर में एक बड़ा फॉल आया था। फॉल आने का कारण जो है इस बार थोड़ा ऑपोजिट है। मतलब जो फॉल आया है वो आया है रिसेशन के कंसर्न और ये सारी चीज़ों के कारण। और बाकी ट्रम्प जो है टैरिफ टैरिफ तो चिल्ला ही रहा है। ओवरऑल जो क्रूड ऑयल है वो थोड़ा सा गिरा हुआ है, बॉन्ड यील्ड्स भी गिरी हुई हैं। तो ये दो चीज़ें ओवरऑल मेरे को ऐसा फील होता है कि जो पूरे मार्केट का कंसर्न था ये ट्रांजिशन फेज है उसका। मतलब कि एक टाइम पे आपको याद होगा जब कहते थे कि इन्फ्लेशन नहीं है, ट्रांजिस्टरी है इन्फ्लेशन, और फिर बाद में इन्फ्लेशन आई। और जब आई इन्फ्लेशन तो बहुत भयंकर आई। शुरू में वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। राइट नाउ एक कोना है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मेजोरिटी ऑफ इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि यार इन्फ्लेशन अभी हाई है, इन्फ्लेशन हाई है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि इन्फ्लेशन हाई है, वो हमको भी पता है, लेकिन इन्फ्लेशन क्या हाई से लो की तरफ जा रही है और वो रफ्तार कितनी है, इसके बारे में डेटा ही बात करता है, जो कि एक महीने में आता है। तो अगर डेटा एक महीने में आता है, उसके बीच में अगर मार्केट में एक महीने में 10% फॉल आ जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी स्लो हो जाती है, जो कि पॉसिबल है एक महीने में, तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन भी स्लो होगी। तो ये जो डेटा आया है इसके कारण मार्केट में एक आया कि स्टैगफ्लेशन हो रहा है। स्टैगफ्लेशन में क्या हो गया कि आपका इन्फ्लेशन हाई रहेगा और आपकी जो इकोनॉमी है वो भी थोड़ी सी स्टैगनेंट रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। नॉर्मली जो इन्फ्लेशन है वो बाद में बहुत तेज़ी से कम होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के स्लो डाउन, पहला साइन तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से ही आएगा, और वही चीज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो राइट नाउ मुझे लगता है कि मार्केट में जो ये पैनिक आया है, एक्चुअली बैड न्यूज़ शुड बी ए गुड न्यूज़, क्योंकि रेट कट होंगे तो एक प्रॉब्लम जो मार्केट की है कि रेट्स बहुत हाई हैं वो सॉल्व हो जाएगी। दूसरा प्रॉब्लम है ट्रम्प का टैरिफ चिल्लाना। लेकिन टैरिफ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको बाद में जो सीनेट और हाउस है वहां से उनको टैक्स कट लेना है, कॉर्पोरेट के लिए टैक्स कट। तो टैक्स कट इज ए मेजर बूस्टर, और लास्ट टाइम ट्रंप ने जो टैक्स कट किया था उसके बाद स्टॉक मार्केट वेंट अप बाय 15 to 20% इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो मेरा सिंपल यहाँ पे ये है कि मार्केट इज ट्राइंग टू प्राइस इन नेगेटिव फर्स्ट एंड देन पॉजिटिव वेलकम। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही चीज़ लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन ये डिप के बाद आप देखोगे अचानक से मार्केट में फिर से एक पॉजिटिविटी है, बूस्ट आएगा। तो इस वीकेंड में मार्केट में जो क्रिप्टो करेंसीज हैं जो वीकेंड में भी चलती हैं वो काफ़ी निगेटिविटी दिखाती थी, लेकिन अभी वो इतना ज़्यादा निगेटिव इंक्रीज नहीं हुआ है। मैं नहीं कह रहा कि पॉजिटिव हो गया है, लेकिन निगेटिविटी में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है। तो दैट इज़ ऑल्सो ए गुड न्यूज़ आई थिंक। और ओवरऑल अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने जो एक एसजीएक्स निफ्टी 170 180 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि फिर से 180 पॉइंट नीचे जाने के बाद हम क्लोजिंग हो सकता है फ्लैट देखें। तो मार्केट इज एक्चुअली ओवरसोल्ड एरिया में है। यहाँ से सपोर्ट 200 300 पॉइंट नीचे है, 22 450 500 पे। इसकी बात मैंने की भी थी। तो 450 500 अगर हम गैप डाउन में गए तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे मार्केट सस्टेन करेगा। दैट इज फर्स्ट थिंग। दूसरा है तो निफ्टी में तो मैंने सपोर्ट बताया। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 75,300 पे हम राइट नाउ हैं। मुझे लगता है 74,800 74,900 के आसपास सपोर्ट है। अगर वहाँ से गैप डाउन पे हम खुलते हैं और 1 आवर से 2 आवर तक कैंडल अगर वहाँ पे आपको नया लो बनाता हुआ नहीं दिखता, पहले 2 घंटे का कैंडल एक के नीचे नया लो ब्रेक नहीं करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ये दिखाएगा कि ये एक जोन है जहाँ पे बायर बार बार गैप डाउन पे आएंगे। और गैप डाउन उनके लिए भी अच्छा है, जो लोग शॉर्ट करके बैठे थे तो उनको निकलने का मौका है। और जो लोग लॉन्ग किए थे, ठीक है, वो पैनिक में निकलेंगे नीचे। तो पैनिक में जो लोग स्मार्ट हैं, जो बिग मनी है, वो लॉन्ग करेगी, जो रिटेलर है वो वहाँ से एग्जिट करेगा। और शॉर्ट शॉर्ट करने की भी सोच सकता है, क्योंकि उसे लगेगा अरे सब कुछ लाल है, सब बियरिश है। तो पहले 1 से 2 घंटे का आपको चार्ट देखना पड़ेगा। अगर 118 190 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे खुलता है और वापस से रिकवरी एटलीस्ट 100 पॉइंट की हो जाती है, तो आप समझ लीजिएगा कि मोस्ट प्रॉब्ली ये डिप भी नहीं सस्टेन कर रहा है। मतलब बाइंग हो ना हो, लेकिन डिप सस्टेन नहीं कर रहा है। जिस दिन बाइंग आएगी एक ट्रिगर होगा, ट्रिगर के बाद आपको एक अच्छा मूव मिलेगा। और उसका जो क्लस्टर है राइट नाउ अगर हम बात करें तो सेंसेक्स का 75,800 के आसपास है, 75,800 के ऊपर। और निफ्टी में अगर हम बात करें वो क्लस्टर जो है वो करीब करीब 23,050 के ऊपर है। ठीक है। इसी तरीके से विक्स जो है वो लगातार गिर रहा है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग कि मार्केट में वोलेटिलिटी जो है वो थोड़ी शांत हो रही है। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 49,500 इज़ द एरिया जिसके ऊपर बुल्स फिर से कंट्रोल में आ जाएंगे। दैट इज़ ऑल्सो 20 डे मूविंग एवरेज। और लोअर एरिया जो सपोर्ट है 48,800 के आसपास है। तो ये फिलहाल आपके सारे हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें तो आईटी जो इंडेक्स है उस पर मेरी नज़र होगी, क्योंकि जो नैस्डैक है वो काफ़ी गिरा था 2-2.5%। तो हो सकता है मंडे को आईटी विल बी द मेजर सेक्टर जो नीचे की तरफ पुश करे, बैंक जो है बचाने आ जाए। तो इस तरीके से थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बन सकता है। ओवरऑल अभी पब्लिक सेक्टर बैंक और ये सारे, मतलब मैं कह रहा हूँ गैप डाउन के बाद पहले 2 घंटे में पब्लिक सेक्टर बैंक, आईटी,
बैंक बैंक निफ्टी, मेटल, ये सारों में जिसमें भी आपको पहले 2 घंटे के कैंडल में आपको पहले आवर का कैंडल का हाई ब्रेक करता हुआ दिखे सेकेंड कैंडल में, आई थिंक दैट विल बी द फर्स्ट वन टू बी बुलिश। ओवरऑल गैप डाउन पे शॉर्ट मुझे नहीं लगता इट्स अ गुड आइडिया। गैप अप होने वाला है नहीं। अगर वापस से आपको लॉन्ग करना कोई चाहता है तो डेफिनेटली यू हैव टू चेक योर सेटअप, लेकिन मेरे हिसाब से मैं गैप डाउन पे मैं शॉर्ट नहीं करना चाहूँगा, दैट इज़ माई व्यू। तो ये एक चीज़ हो गई। ओवरऑल फिलहाल ट्रम्प के टैरिफ पे ही सबकी नज़र है। और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज में अगर हम बात करें तो आपका बिटकॉइन जो है 95,800 पे है, तो बिटकॉइन इज़ लाइक 95-96 के आसपास ही मंडरा रहा है। इथीरियम इज़ डूइंग गुड, एक्सआरपी इज़ ओके, डल है। सोलाना अभी भी ठीक ठाक नहीं कर रहा है, काफ़ी बीच में पिटाई हुई थी, अभी उससे रिकवरी नहीं हुई है एक्स्ट्रॉर्डिनरी। तो ओवरऑल अभी क्रिप्टो भी डल है, तो यहाँ पे कुछ खास मूवमेंट नहीं है। तो फिलहाल मंडे के लिए ये है कि अगर गैप डाउन होता है और पहले आवर में जो आपका हाई है वो सेकेंड आवर में ब्रेक हो जाता है, हाई की बात कर रहा हूँ, तो आपका यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। सिंपल सिस्टम है यहाँ पे कि जो एफ आई आईज हैं दे आर नॉट इंक्रीजिंग देयर bearish position a lot and they are trying to cover their short position on dip। तो short position में dip में अपनी short position cover कर रहे हैं, लेकिन dip में ऐसा नहीं है कि बहुत एग्रेसिवली बियरिश जा रहे हैं। गैप डाउन पे भी बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं जा रहे हैं, लेकिन मार्केट को अभी वो बाइंग नहीं मिल रही जिसके कारण वो शॉर्ट स्क्वीज करके शॉर्ट कवरिंग करके एक रैली दे, या फिर नॉर्मल कैश बाइंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है लोकली भी, जिसके कारण मार्केट अभी नहीं जा पा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सारे इंस्टीट्यूट और ये सब सारी चीज़ें आई थिंक अगले 15 से 20 दिन में, क्योंकि एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो ये महीना होता है इसमें आपके जितने भी टैक्स सेविंग वाले लोग इन्वेस्ट करते हैं दुनिया भर का, जनवरी फरवरी, तो ये सारे पैसे जो हैं मोस्ट प्रॉब्ली ये अगले 30-40 दिन के अंदर मार्केट के अंदर आता है। तो ये एक लिक्विडिटी का लोकल एक्स्ट्रा सपोर्ट भी मार्केट्स में देगा। दूसरा सपोर्ट आएगा इमर्जिंग मार्केट क्योंकि हम हैं, दूसरा सपोर्ट आएगा अगर बॉन्ड यील्ड्स जो हैं यूएस में वो गिरे, थोड़ा डॉलर गिरे, तो ये दो चीज़ों पे नज़र होगी मेरी कि अगर इन दोनों में थोड़ा फॉल आता है अगले हफ्ते से, बॉन्ड यील्ड्स ऑलरेडी गिरी है फ्राइडे को, तो इससे भी इमर्जिंग मार्केट में थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए। तो ये फिलहाल मेरा व्यू है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर सीखना समझना चाहते हैं, हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और हमारा जो एक स्कैल्पिंग और स्विंग का कोर्स है, और हमारा जो क्रिप्टो क्लब है, अगर आप क्रिप्टो करेंसी सीखना चाहते हैं, तरीके से गाइडेंस में काम करना चाहते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।